गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग पोएम यूलिसिस। और इसमें हम अभी तक काफ़ी कुछ लगभग 80% का हिस्सा हम अपना पोएम का कर चुके हैं और इसको इसमें कंटिन्यू करेंगे इस वाले हिस्से में। तो हम लोग थर्ड स्टैंजा कर रहे हैं। अब पोइट यूलिसिस अब तक क्या कर रहा है कि वो जो है एडवेंचर पे जाना चाहता है। 10 साल की जर्नी वो फिनिश करके आया है, वॉर वगैरह करके आया है। सो ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ एन एडवेंचरर। और वो अपने साथियों के साथ में अब वो उनको मोटिवेट कर रहा है बेसिकली कि भाई मैं तो जाना ही चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ जो है चलो, क्योंकि इस जीवन में ऐसे ही रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी हमारे पास जैसे लास्ट जो हमने पढ़ा है उसमें आप ये देख सकते हैं कि ही सेज़ कि ओल्ड एज हमारी आ चुकी है, हम लोग थोड़े बूढ़े हो गए हैं और डेथ इज़ अप्रोचिंग, बट फिर भी जो समय हमारे पास बचा है उसमें हमको कुछ वर्थ वैल्यू, कुछ वैल्यूएबल काम जो है वो ज़िंदगी में अचीव करना है। तो नाउ विल कम टू द थर्ड स्टैंजा, उसका कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर यूलिसिस क्या कहता है? ही सेज, Death closes all, but something ere the end. Some work of noble note may yet be done. Not unbecoming men that strove with gods, the lights begin to twinkle. The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes, the slow motion moon climbs. The deep moans around with many voices. Come, my friends. Now, Ulysses here, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट करता है डेथ क्लोजेस ऑल। हेयर ही पर्सोनिफाइज डेथ, मृत्यु। मृत्यु को वो क्या कर रहा है? मानवीकरण मृत्यु का कर रहा है। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। उसमें ये कहता है, यूलिसिस सेज दैट डेथ एंड्स एवरीथिंग। ही एंड हिज मेरिनर्स हैव बिकम ओल्ड एंड आर नियर डेथ। आफ्टर डेथ दे कैन नॉट डू एनीथिंग। यूलिसिस कहता है कि वो और उसके साथी जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र ढल गई है और अब लगभग उनकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। और मृत्यु जो है वो सब कुछ क्या करती है? ख़त्म कर देती है। ये मृत्यु के साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। जो भी हमारी इच्छा, आकांक्षा, सपने, परिश्रम करना, हर चीज़ जो है वो मृत्यु के साथ क्या है? वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है? मृत्यु को, डेथ को पर्सोनिफाई कर रहा है। देन ही सेज, बट समथिंग एट द एंड। लेकिन कुछ चीज़ें हैं। एयर मतलब दिस इज़ एन आर्केइक इंग्लिश वर्ड, ठीक है, पुरानी इंग्लिश में यूज़ हुआ करता था। तो एयर का मतलब होता है बिफोर, पहले। लेकिन सब कुछ खत्म होने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सम वर्क ऑफ नोबल नोट। अब क्या कर सकते हैं? सम वर्क ऑफ नोबल नोट मतलब कुछ वैल्यूएबल काम, वो काम जो कि कुछ महत्वपूर्ण हो, कुछ जो समाज के लिए, पूरी मानव जात के लिए कुछ हितकर काम हो, कुछ भी वैल्यूएबल काम हो, वो हम कर सकते हैं। यूलिसिस सेज दैट ही स्टिल बिलीव्स। दो पहले लाइन में तो आपने देखा कि मृत्यु को क्या कर रहा है? पर्सोनिफाई कर रहा है। और जब मृत्यु की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टोन क्या होती है? वो डिप्रेस्ड होती है ना, लेमेंटेशन की टोन होती है। लेकिन फिर भी ही स्पीक्स इन द नेक्स्ट लाइन, ही वेरी वेल स्पीक्स इन द होपफुल टोन। उसको उम्मीद है, ही स्टिल बिलीव्स, उसको फेथ है, विश्वास है कि दे स्टिल कैन डू सम ग्रेट थिंग्स विच आर ऑफ वेरी मच वैल्यूएबल टू मैन। अब दीज आर मोटिवेशनल लाइन्स। बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू, इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या करेगा? वो मोटिवेट करेगा अपने सैनिकों को, अपने नाविकों को कि हम लोग वापस क्या है? एडवेंचर पर चलते हैं। इस बोरियत भरे जीवन में हमको नहीं रहना है। यूलिसिस प्रेरित करते हुए अपने सैनिकों को कहता है कि बेशक हम बूढ़े हो गए, मृत्यु के करीब हैं, पर फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण काम अभी भी हैं जो कि कर सकते हैं, मानव जीवन के लिए जो उपयोगी सिद्ध हो, जो हमारी क्षमता, हमारी शान के बराबर हो, वो काम जो हमारी शान के बराबर हो। क्योंकि हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, जैसा कि आप पहले से ही जान रहे हैं। वो बार बार क्या कर रहा है कि भाई हम तो वॉरियर्स हैं, हम योद्धा हैं, हमने हमेशा युद्ध ही लड़ा है, पूरा जीवन हमने परिश्रम ही किया है। तो हमको वो काम करने हैं जो हमारे लेवल के हो, जो हमारी जो शान है, हमारा योद्धा का जो स्वरूप है उसको सूट करता हो, उसके अनुरूप हो, वो काम हम अभी भी क्या है? कर सकते हैं। ठीक है। मे येट बी डन मतलब यही जो वर्क ऑफ नोबल नोट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये काम हम अभी भी कर सकते हैं। नॉट अनबिकमिंग मेन दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स।
नॉट अनबिकमिंग मैन मतलब अनबिकमिंग नॉट सूटेबल, ठीक है। मैन यहाँ पे आ रहा है मेटाफोर, दिस इज यूज्ड फॉर यूलिसेस एंड फॉर द वॉरियर्स, यूलिसेस के जो साथी है उनके लिए यूज हो रहा है ये वर्ड। दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स, स्ट्रोव का मतलब फॉट, लड़ाई करी जिन्होंने, विथ गॉड्स। अब सिर्फ अकेले बैठे रहना, ये यहाँ क्या कर रहा है, दो चीज़ें हैं इस लाइन के अंदर, नॉट अनबिकमिंग का जो लाइन है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो रेफरेंस है यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी का, और एक रेफरेंस है यहाँ पे ट्रोजन वॉर का, जो युद्ध हुआ था ट्रोजन वॉर, जिसमें ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स के बीच में जो वॉर हुआ था, तो उसको रेफ़र कर रहा है, ट्रोजन वॉर को रेफ़र कर रहा है क्योंकि यूलिसिस उसी वॉर का हीरो था, वन थिंग। सेकेंडली रेफरेंस टू ग्रीक माइथोलॉजी। अब ग्रीक माइथोलॉजी में रेफरेंस इसका इस तरह से है कि ग्रीक माइथोलॉजी में जैसे ये माना जाता है कि जब भी कोई युद्ध हुआ, बहुत ही महान महान, जैसे बहुत ही बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, तो उस युद्ध में वो उन्होंने इंसानों ने लड़ा युद्ध, जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने युद्ध लड़ा, लेकिन उसमें ये माना जाता है कि भगवान भी क्या है वो आकर के उनके बहुत सारे हर चीज़ के अलग अलग जैसे भगवान होते हैं, ये मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जैसे हम लोगों का भी है, तो वैसे उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग है, तो भगवान भी है, अलग अलग भगवान आकर के, और वो क्या करते थे, युद्ध में किसी न किसी एक पार्टी का साथ देते और फिर उसमें लड़ाई करते। जैसे अपोलो हो गए फॉर एग्जांपल, सन गॉड, जैसे सूर्य देवता जो है उनको अपोलो कहा जाता है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, उस कल्चर के अंदर। तो जैसे अपोलो देवता जो है उन्होंने किसी एक पार्टी का पक्ष लिया और फिर उन्होंने युद्ध उसके खिलाफ किया। तो इस तरह से बाकी देवता लोग भी हैं, वो आकर के और किसी न किसी एक पार्टी का, दो पार्टियां युद्ध कर रही, किसी एक पार्टी का वो साथ देंगे और फिर वो युद्ध लड़ेंगे। तो यहाँ पे वो दो चीज़ों को रेफर करता है। अब ये कह रहे हैं नॉट अनबिकमिंग मेन दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स, ये कह रहा है कि सिर्फ ये तुच्छ जीवन जीना बिना कर्म के और बिल्कुल वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल वर्क करना और फिर ख़त्म हो जाना, क्योंकि मृत्यु तो अब हमारी निश्चित है, ये तो अटल सत्य है, वो तो आनी ही आनी है, लेकिन ठीक है हम बूढ़े हो गए तो ऐसे ही मर जाना वो अब कोई वैल्यूएबल बात नहीं है, ये अनबिकमिंग है, अनबिकमिंग नॉट सूटेबल, ये बिल्कुल नॉट सूटेबल है फॉर अस, हमारे लिए, मैन जो कि क्या है, वॉरियर्स रहे हैं, हम तो बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, और वो योद्धा रहे हैं जिन्होंने कि क्या किया है, भगवान तक से लड़ाई की है, जो भी भगवान से भी लड़ने में वो पीछे नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हमको शोभा नहीं देती। हमको क्या शोभा देता है, हमको एडवेंचर करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, फिर युद्ध करना, बहुत बड़ी बड़ी सी जर्नीज़ पे जाना, क्योंकि हम वो काम करने के लिए ही बने हैं, एक्सप्लोर करना, दुनिया को नॉलेज गेन करना, हम वो काम करने के लिए बने। तो ये इनको प्रेरित करते हुए ये बातें कह रहा है। देन ही सेज द lights begin to twinkle from the rocks, the long day wanes, the slow moon climbs the deep moons around with many voices. The lights begin to twinkle from the rocks. Lights begin to twinkle from the rocks का मतलब रोशनी जो है वो आकाश में टिमटिमाने लग गई। पत्थर है, पत्थर मतलब क्योंकि ये इथाका में है ना, इथाका क्या है, आइलैंड है ना, पहाड़ों से घिरा हुआ है और समुद्री टापू है, ये एक बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं उसमें। तो वहाँ से दूर से हम देखें तो ऐसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, और ये एक पिक्चर के रूप में बताना चाह रहा है कि भाई जैसे वो दूर से पहाड़ के पीछे से, रॉक के पीछे से ऐसे लग रहा है कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। मतलब ये क्या है, रात होने वाली है, सनसेट का समय है, सूर्य अस्त हो रहा है, दिन का समय जो है वो ढल रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है और रात जो है वो आ रही है, इट इज़ अप्रोचिंग। तो उसका ये सीन जो है, सीनिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूलिसिस देता है सनसेट का। तो इट रेफर्स टू सनसेट, मेटाफर है ये, लाइट बिगिंस टू ट्विंकल, दिस इज़ रेफरेंस टू सनसेट। और कह रहे हैं कि सनसेट आ रहा है, द लॉन्ग डे वेन्स, जो पूरा बड़ा दिन है, वेन्स मतलब समाप्त होना, धीरे धीरे क्या है वो जा रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, धीरे धीरे जो है वो चांद जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मतलब रात का अंधेरा
धीरे धीरे पूरा इथाका शहर के ऊपर आ रहा है और जो दिन का उजाला है वो छिप रहा है, तारे टिमटिमाने लग जा रहे हैं, चांद भी जो है वो ऊपर आ रहा है, बिल्कुल थोड़ी देर बाद पूरी चरम पे होगा। तो ये चीज़ बोल रहा है। दिस इज़ द सीनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अप्रोचिंग ऑफ नाइट एंड गोइंग अवे ऑफ द डे। अब सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे? लॉन्ग डे वेन्स, दिस इज़ ऑल्सो मेटाफर एंड दिस रेफर्स टू the end of sunrise या the end of डे टाइम, उसको रेफ़र कर रहा है। सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अगर बात करें तो यूलिसिस ये कहता है नाइट रेफर्स हियर टू डेथ। अब नाइट आ रही है धीरे धीरे, रात जो है वो आ रही है, मतलब मृत्यु जो है वो धीरे धीरे आ रही है। हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारी मृत्यु धीरे धीरे आ रही है। लॉन्ग डे वेन्स, जो अब तक हमने जीवन जिया, इतनी बड़ी हमारी लाइफ थी, वो अब धीरे धीरे क्या है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, और थोड़ा सा समय, अब मृत्यु आने वाली है, थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। स्लो मून क्लाइम्स, दिस इज ऑल्सो मेटाफर, दिस मीन्स नाइट इज अप्रोचिंग और डेथ इज कमिंग नियर। स्लो मून क्लाइम्स, तो मृत्यु जो है वह धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। पीपल लेमेंटिंग ऑन डेथ ऑफ समवन, और क्योंकि रात का समय है तो रात के समय में ये रोने वगैरह की आवाज़ें जो है, क्योंकि सारी हलचल एक्टिविटीज़ की कम हो जाती हैं, एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो दिन में ज़्यादा होती हैं, तो कुछ आवाज़ें जो हैं वो दिन में हम सिसकने की, रोने की, ये सब नहीं सुन पाते, लेकिन रात में ये जो आवाज़ें हैं बिल्कुल साक्षात सुनाई देती हैं। तो ऐसे लग रहा है कि भाई लोग जो हैं वो मृत्यु पे मौन कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और तो यूलिसिस ये कहता है कि नाइट हियर सिम्बलाइजेज लेमेंटेशन, डेथ, फियर, डिप्रेशन ड्यू टू ओल्ड एज, सारी चीज़ें जो है वो रात से डिपिक्ट कर रहा है। लेकिन बट यूलिसिस सेज, he motivates to his mariners and says that we have to proceed further, हमको आगे बढ़ना है। बेशक हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा जो जीवन इतना अच्छा हमने जिया, इतनी लॉन्ग लाइफ जी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है और हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो मृत्यु कुछ टाइम में हमारी होगी ही। अब हम मरने वाले हैं, मृत्यु आ जाएगी तो मृत्यु तो सब कुछ ख़त्म कर देती है, हमारी सारी इच्छा आकांक्षा सब मृत्यु के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी मृत्यु आने से पहले भी थोड़ा सा समय रहता है, तो उसमें हमको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं, वो जो मानव जात के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें करनी हैं, ताकि कुछ हम आने वाली पीढ़ियों को संदेश छोड़ के जा सकें। और इसलिए हमको रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ते रहना है। तो इसलिए तुम लोग मेरे साथ चलो कि भाई इथाका के बंदरगाह पे शिप जो है वो तैयार है और वो हमारा वेट कर रही है कि हम वापस जाएं और वापस लंबी लंबी समुद्र यात्राएं करें, युद्ध करें और फिर हम वापस आएं और अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करें। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो।